हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किंग रिसर्च एकेडमी में। आज मैं आप लोग का एक सवाल होता है कि सर स्टॉक मार्केट की दुनिया में हमें पैसे तो लगाना है लेकिन समझ नहीं आता है कि हम कहां पे लगाएं। तो आज मैं एक आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं जहां पे एक सिंपल मेथड को फॉलो करके आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। एक छोटे से अमाउंट को आप अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसमें आपको करीब करीब मिलने वाला है 15 से 16% तक का आरओआई एनुअल कंपाउंडेड के हिसाब से। सो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ईटीएफ के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत सिंपल है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हजारों स्टॉक्स हैं। आज मैं इस मेथड से आपको उन हजारों स्टॉक्स में से लिमिटेड स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, बट हर स्टॉक को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। कि अगर एक प्रोफेशनल को बिठा दूं जो फ्रूट्स का प्रोफेशनल है, अब वो क्या करेगा, एक बास्केट बनाएगा, बास्केट के अंदर डिफरेंट टाइप से फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो उसके अंदर बास्केट के अंदर डालेगा और आपको बोलेगा भैया आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है, मेरा बास्केट ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होगा ना। तो यही मेथड होता है ईटीएफ के माध्यम से आपको स्टॉक सिलेक्शन करने का। यानी कि एक प्रोफेशनल बंदा बैठा है जो इसको मैनेज कर रहा है, वो जो भी बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उनको इस ईटीएफ के अंदर डालता है, उसको इस बास्केट के अंदर डालता है और आपको हर स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बास्केट के अंदर पैसा लगाना है। तो आपका जो एक पैसा है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा उसके अंदर जितने भी हमारे स्टॉक्स रहने वाले हैं। इसको बोला जाता है बास्केट ऑफ एसेट्स। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ के बारे में। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है, इतने सारे ईटीएफ है, कंफ्यूज हो गए ना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिंपल बताता हूं। मेरा जो सबसे फेवरेट है वो इंडेक्स ईटीएफ है, स्टॉक्स इंडेक्स ईटीएफ। इसके अलावा करेंसी है, कमोडिटी है, बहुत सारे हैं, बट ये मेरा फेवरेट है। इस पे आसान तरीके से पैसा लगाना सिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। इक्विटी ईटीएफ क्या है? सो एक प्रोफेशनल बंदा जो इस बास्केट को मैनेज करता है, अपने एक्सपीरियंस से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ के रखता है इस बास्केट के अंदर और आप लोग आते हो सिर्फ इस बास्केट को परचेस करके जाते हो। तो यहाँ पे दो मेजर ईटीएफ आता है जो कि सेफ माना जाता है और एक अच्छा डिसेंट रिटर्न बना के दे रहा है, जिसमें बोलूंगा निफ्टी 20 एंड गोल्ड 20 के बारे में। सो जो मेरा फेवरेट है वो निफ्टी ईटीएफ है। गाइस मैं आपको जो रिटर्न दिखाने वाला हूं, आप अमेज होने वाले हो कि इतने सिंपल तरीके से भी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट से एक डिसेंट रिटर्न आने वाले टाइम में आपको बना सकते हो। प्रॉपर कैलकुलेशन दूंगा, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको आज भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, जानने की जरूरत भी नहीं है, बस यहां पे आप अपना पैसा लगाना। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं और चार्ट के साथ कुछ तड़का लगाना चाहता हूं नंबर्स का। आप अमेज हो जाओगे कि बॉस आप क्या मिस करने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर निफ्टी 20 मैंने ट्रेडिंग व्यूज अकाउंट खोला है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यूज में निफ्टी 20 डाला है और यहाँ पे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 ये बेस्ट है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2010 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, 2010 से आज 2024 यानी कि करीब करीब 13 से 14 साल का हो गया। इस 13 से 14 साल के रेंज में सर इसने 2500% आरओआई दिया है। कितना? 2500% आरओआई इसने जनरेट करके दिया है। और अगर मैं सीएजीआर की बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बिलीव नहीं होगा 11 से 12% का इसने सीएजीआर दिया लास्ट 10 से 12-13 साल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का तड़के के साथ। तो दोस्तों आपके सामने मैंने अपना एक कैलकुलेटर खोला है जो कि आप भी खुद चेक कर सकते हैं, sipcalculator.in/results के अंदर। यहां पे मुझे क्या करना है, एक एसआईपी कैलकुलेटर मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपके अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि जिसके पास मात्र 1000 रुपए का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए डाल दिया। यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात कर रहा हूं 50 साल की, और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न की जो मैंने बात करी, ईटीएफ में कम से कम 11 से 12% का एनुअल मिल रहा है, जो कि आप अगर एफडी की बात करोगे तो मात्र 4 से 5% का मिलता है। इसके अलावा दूसरी जगह पे भी बात करोगे तो आपको इसके कंपैरेटिवली मैं ऑलमोस्ट डबल करके देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर 12% की एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न की बात करूं और मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर दूं तो रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा। आपने 50 इयर्स में कितने लाख का इन्वेस्टमेंट किया? 1000 रुपए के हिसाब से। मैं आपसे ऐसा भी नहीं कि मैं एक बार में आपसे मांग रहा हूं। बहुत सारे लोग नहीं होगा फंड कि भैया एक बार में 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दें। बहुत सारे लोग कहेंगे सर नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा हूं कि भैया नियत अगर आपकी साफ है, सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ, तो आप इतना वंडर कर सकते हो। 6 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया पूरे 50 साल में और मुझे उसके बाद जो कंपाउंडेड ग्रोथ मिल रहा है ऑलमोस्ट 4 CR का मिल रहा है। आपके सामने फिगर है 3.9 करोड़ का मिल रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पे वही 12% जो हमारा निफ्टी 20 दे रहा है, अगर मैं यहां पे बात करूं मंथली में
जिसकी कैपेसिटी 10,000 की है, अगर आप यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर देते हो और मैं कैलकुलेशन पे क्लिक कर दूं तो आप बिलीव करोगे कि नहीं करो सर, 40 करोड़ रुपीस का आपका 60 लाख के इन्वेस्टमेंट में 40 करोड़ रुपीस का आपको आरओआई मिल रहा है। सो ये वंडर है। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं ये जो 12% है मैंने कुछ अपने हिसाब से निकाल के दिया, नहीं, जो ईटीएफ ने एनुअली निकाल के दिया है उसी रेट के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। 10,000 अगर आपकी कैपेसिटी थी इन्वेस्टमेंट करने की पर मंथ, तो आज के डेट में यानी कि 50 साल के अंदर आप लोगों को करीब करीब मिलने वाला था 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कौन बोलता है पैसे से पैसा नहीं मिलता? नियत साफ है, पैसे को काम पे लगाओ और आप रिटायरमेंट लो, उसके बाद देखो वंडर क्या होने वाला है, जो आपको मैंने अपने स्क्रीन के सामने दिखाने की कोशिश करी है। ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट तरीका है, आज करोगे तो कल बेनिफिट 100% मिलने वाला है। सो नेक्स्ट ईटीएफ की जो मैं बात करने वाला था, जो मेरा दूसरा फेवरेट है, गोल्ड बीज यानी कि गोल्ड ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क है, मैं नहीं लगाना चाहता पैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गोल्ड तो बिलीव करते हो, तो ये गोल्ड बीज है जहां पे आपको निपोन ईटीएफ गोल्ड बीज के नाम से आप ट्रेडिंग व्यूज में डालोगे आ जाओगे, जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है उन सबके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहां पे आप ये सर्च करोगे तो भी आपको अपना प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और बाई सेल आप वहां पे कर सकते हो। अब मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूं, ये भी 2010 के आसपास आया था और आज की डेट में इसने करीब करीब 16% सीएजीआर के हिसाब से ऑलमोस्ट 500 प्लस ये आरओआई दे चुका है। आपके मन में एक इस वीडियो को देख के एक सवाल आया होगा कि बॉस मैं चूज कैसे करूं अपने ईटीएफ को, बेस्ट ईटीएफ को। तो सबसे पहली बात आपको मैं बात कर दूं तो लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। आपने कोई माल खरीद तो लिया लेकिन आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, जो आपका रेट है उस रेट पे नहीं बेच पा रहे हो, क्योंकि जो बेचने जब जा रहे हो तो जो बायर है वो दूसरे रेट पे मिल रहा है, तो उसको लिक्विडिटी का नाम देते हैं। तो जब आपको ये देखना पड़ेगा चूज करने से पहले कि लिक्विडिटी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर है कि नहीं है। जो मेजर पॉइंट है वो पास्ट परफॉर्मेंस उसका देखना चाहिए, क्योंकि आप जब तक उसका परफॉर्मेंस नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यस आने वाले टाइम में ये इसी स्पीड से या इसी परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करने वाला है। तो दोनों ईटीएफ का जो भी आप चूज कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस देखें, साथ में उसका ग्रोथ देखें और उसके बाद लिक्विडिटी चेक करें और अपना ईटीएफ आप चूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या हम इसके माध्यम से कुछ और भी बेनिफिट ले सकते हैं? यानी कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बात करूं तो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर जो राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है मेरे दोस्तों। आप यहां पे एक कैश रखो, कैश को फिर ऊपर आप ट्रेड करो। उससे अच्छा अगर एक और बेनिफिट मैं आपको दूं, ईटीएफ खरीदो और इस ईटीएफ को प्लेजिंग करके यानी कि गिरवी रखकर वहां से जो कैश मिलेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उस पर अगर आप ट्रेडिंग करो, है ना डबल बेनिफिट। ये जो 12% है ये तो आपको साल का मिलेगा। इसके ऊपर अगर राइटिंग कोई स्ट्रैटेजी हमने लगाई और राइटिंग करके प्लेजिंग करके राइटिंग करके अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा 10-20% 25% अगर साल भर का निकाल लिया तो डबल बोनंजा हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है प्लेजिंग के लिए भी, जो खासकर राइटर्स हैं। आप अपना पैसा ईटीएफ में लगाओ, पैसा कंपाउंड भी होता रहेगा और उस ईटीएफ पे प्लेजिंग करके आप अपना ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये सबसे जबरदस्त बेनिफिट है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये ईटीएफ होना चाहिए। तो आज आपने सीखा इस वीडियो के माध्यम से कि कम बजट में 100, 200, 500, 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी आप अपना पैसे को सही जगह पे लगा सकते हो और इस तरीके का वंडर आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एफडी के क्या बेनिफिट्स होते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या बेनिफिट होते हैं, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है, सिंपल और आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट मैं इस तरह के राइट एजुकेशन आपके पास लेके आऊं तो आप लोगों तक सही टाइम पे पहुंच सके। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।